कदम दर कदम कोई चल रहा साथ लिए, लाखों अरमा आंखों में, मन में अटूट विश्वास लिए। दरअसल सन 1991 में अपनी स्थापना के बाद से ही कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल एवं आई बैंक ने आंखों के इलाज में महारत के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़ते हुए एक मुकम्मल मुकाम हासिल किया है। आज इस आई बैंक के पास 7,000 से ज्यादा नेत्रदान के आवेदन हैं और लगभग 320 नेत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 260 का प्रत्यारोपण भी किया जा चुका है। सामाजिक सरोकार से जुड़ने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सन 2010 में डॉक्टर भारती कश्यप ने पूर्णतया अपनी निजी प्रयास से 11 बच्चों की 17 आंखों का ऑपरेशन किया और सन 2011 में भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर 50 बच्चों के मोतियाबिंद ऑपरेशन के खास प्रोजेक्ट पर काम किया। वह सामाजिक जुड़ाव, नवीनतम तकनीक और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस इस अस्पताल के गौरव और उपलब्धियों का बल ही था, जिसके कारण लगभग 1 वर्ष के अंतराल में 3 चुनौतियों का सामना करने में यह अस्पताल सफल रहा। दरअसल इस वर्षांतराल के आरंभ में ही कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल एवं आई बैंक के इस सामाजिक सरोकार में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जयराम रमेश ने अपने सहयोग के रंग भरे और फिर आरंभ हुआ एक अभिनव अभियान का अनूठा सफर। इस सफर के पहले पायदान पर दिनांक 26 जनवरी 2013 की मुहर लगी और झारखंड के नक्सल प्रभावित दुर्गम प्रदेश सारंडा के मनोहरपुर को कार्यस्थल चुना गया। विपरीत परिस्थितियां, नया प्रयोग और तरह तरह की आशंकाओं के बावजूद सारंडा एक्शन प्लान में चिन्हित 57 गांवों में इस अभियान का आरंभ काफी उत्साहवर्धक रहा। कुल 1000 मरीजों के नेत्रों की जांच की गई। इनमें से 349 मरीज दूर तथा निकट दृष्टि दोष से ग्रसित थे, जबकि लगभग 300 मरीजों में मोतियाबिंद तथा नखूना की शिकायत पाई गई। उनमें से कुल 250 मरीजों के साथ 16 बच्चों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर उन्हें चश्मे दिए गए। इस सफलता से उत्साहित होकर माननीय मंत्री महोदय ने कहा, खास तौर से जो बच्चों से अभी हमारी मुलाकात हुई, जो बिल्कुल नेत्रहीन थे, जो स्कूल में नहीं जा सकते थे, आज उनको स्कूल जाने का एक मौका मिला है, एक नया भविष्य उनको मिला है। चुनौती है ये, और आज भी मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि खास तौर से हम बच्चों पर ध्यान दें। अब दायित्व था सारंडा की सफलता को लातेहार के सरयू एक्शन प्लान में चिन्हित 114 गांवों में दोहराने का। तारीख 30 जुलाई, स्थान लातेहार मुख्यालय। हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने पूरे 1 माह तक अपने नेत्रों की जांच कराई। इस दौरान इस जिले के 114 गांवों के सभी स्कूलों के बच्चों और बुजुर्गों की जांच की गई। यहाँ भी सैकड़ों लोगों के नेत्रों में मोतियाबिंद और नखूना की शिकायत मिली। कुल 10 बच्चों के अलावा 200 मरीजों को कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल लाकर उनकी आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक पद्धति से करते हुए उनमें फोल्डेबल लेंस लगाए गए। इन दोनों शिविरों में जिस बात ने सबों का ध्यान खींचा वह था 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दृष्टिहीनता का पाया जाना। यह एक गंभीर बात थी। इसलिए जब इस सफर के अगले पड़ाव की पृष्ठभूमि तैयार हुई, तभी इसी बात को केंद्र में रखा गया और सफलता से उत्साहित होकर माननीय मंत्री महोदय ने कहा, अभी मैंने भारती जी को तीसरा निमंत्रण दिया है। वो पलामू जाएगी, पलामू में एक कैंप लगेगा
और जो इन्होंने मनोहरपुर में किया है और लातेहार में किया है वो पलामू में भी करके दिखाएंगे। और इस प्रकार मिली तीसरी चुनौती। कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल तथा आई बैंक के लिए यह चुनौती बहुत खास थी, क्योंकि इसमें बच्चों को केंद्र में रखकर उनके आंखों की जांच एक कठिन कार्य के रूप में सामने था। पलामू के 20 प्रखंडों में फैले 2700 स्कूलों में पढ़ने वाले 3.5 लाख बच्चों की जांच 20 नवंबर से 14 दिसंबर 2013 तक की गई। यह बड़ा काम संभव हो सका कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल एंड आई बैंक के साथ जुड़े सैकड़ों शिक्षकों के कारण। इस प्राथमिक जांच के दौरान 1700 बच्चे ऐसे मिले जिन्हें चिकित्सीय जांच की जरूरत थी, परंतु बुजुर्गों और खासकर ऐसी समस्याओं को छोड़ा भी नहीं जा सकता था। माताजी का चश्मा टूट चुका था और मोतियाबिंद के कारण वो चल भी नहीं पा रही थी, फिर भी शिविर आई थी। यही कारण है कि इस शिविर में कुल 3101 मरीजों की जांच की गई। इनमें से कुल 174 बुजुर्गों और 24 बच्चों की 34 आंखों की मोतियाबिंद का कश्यप मेमोरियल हॉस्पिटल एवं आई बैंक में लाकर आधुनिक पद्धति से ऑपरेशन किया गया। बुजुर्गों की खुशी तो अपनी जगह, पर खासकर बच्चों के लिए आयोजित इस शिविर ने बच्चों के जीवन में जो रंग भरे वो आंखों की रोशनी से भी कुछ अधिक गहरे थे। आंखों की रोशनी जाने से पहले शैलेंद्र कुमार अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आते थे। शिक्षक और साथी इन्हें प्रथम कुमार कहते थे। मेरे विद्यालय में विद्यार्थी शैलेंद्र कुमार जो कि हमेशा वो प्रथम ला रहा था, इसलिए हमारे विद्यालय में उसका नाम प्रथम कुमार रखा गया। उसको धीरे धीरे आंख का रोशनी कम होने लगा। डॉक्टर भारती कश्यप द्वारा ऑपरेशन किया गया, उससे बहुत अभी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अब शैलेंद्र की आंखों में फिर से प्रथम कुमार बनने के भरोसे का रंग साफ देखा जा सकता है। प्रथम कुमार बन जाएंगे। और इनकी बात तो और निराली है। राहुल की आंखें बचपन से ही धुंधली थी। वह चाहता था कि अपने भाइयों के साथ वह भी स्कूल जाए, पर मजबूर था। आँख में मोतियाबिंद इसका हो गया था, परेशानी ज्यादा हो रहा था पढ़ने में। अब राहुल ने अपनी पहली पुस्तक पा ली है। उसके हाथों में रंग बिरंगी पेंसिलें हैं और अब वह किसी से पीछे नहीं रहेगा। लेकिन जहां इन उत्साहवर्धक उपलब्धियों ने इस अभियान में आगे की गतिविधियों के लिए ऊर्जा का संचार किया, वहीं कुछ चिंताओं की ओर भी संकेत किया। दरअसल जब शिविर में 2100 बच्चों की जांच की गई तो 500 बच्चों को चश्मे के लिए चयनित किया गया, किंतु उनमें से केवल 69 बच्चे ही अस्पताल पहुंचे। यह एक चिंताजनक स्थिति थी। काफी विचार विमर्श के बाद इसको जानने के लिए और इसका समाधान करने के लिए 3 जांच दलों के साथ इस मोबाइल विजन सेंटर के दल को पलामू भेजा गया। इस दल ने जहां ऐसे सभी बच्चों के चश्मे की जांच की, वहीं कई ऐसे बच्चों के घर परिवार तक पहुंची जिनका ऑपरेशन हो चुका था, तथा उनके पास भी गई जो ऑपरेशन के लिए नहीं पहुंच सके थे। मोबाइल यूनिट ने दृष्टिहीनता उन्मूलन अभियान के मार्ग में आने वाली कई बाधाओं का अनुभव किया। जैसे जब पलामू के विश्रामपुर से आए रामचंद्र साव के 12 साल के पुत्र का शिविर में इलाज हुआ, तब उन्होंने यह बताया कि उनकी एक 5 साल की बिटिया भी मरीज है, लेकिन वो उसको इसलिए नहीं लाए क्योंकि दूसरी जगह उन्हें यह बताया गया कि छोटी बच्ची की आंखों के इलाज में काफी खतरा है। 6 साल के बच्चा, 5 साल के बच्चा, 8 साल के बच्चा, ऑपरेशन कराया हुआ बच्चा यहाँ देख रहे हैं तो खेल कूद रहा है। हम भी बच्चा को ऑपरेशन कराए और फिर छोटी बच्ची को हम उसको लेकर हम जरूर आएंगे। इसी तरह मोबाइल यूनिट जब विश्रामपुर के 13 साल की बच्ची विश्वरूपा के घर पहुंची,
तो ये बताया गया कि चूंकि उसकी शादी तय हो गई है, इसलिए ऑपरेशन कराने का विचार त्याग दिया, क्योंकि इससे शादी टूट सकती है। एक अन्य बच्चे के घर पहुंचने पर यह बताया गया कि उसके पिता ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय उसे अपने साथ लेकर किसी रिश्तेदार के यहाँ घूमने गए हैं। इस तरह की घटनाएं आत्ममंथन करने की ओर संकेत करती हैं और इस ओर भी संकेत करती है कि दृष्टिहीनता निवारण के लिए जो तंत्र हमने विकसित किए हैं वो कितने सफल हैं और वास्तविक सफलता पाने के लिए हमें अभी और क्या कुछ करने की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि वर्तमान परिस्थितियों में ग्रामीण हलकों की सामाजिक और आर्थिक बदहाली को दूर करना होगा। दृष्टि जैसी अमूल्य निधि के प्रति उन्हें जागरूक करना होगा। तभी हम युवा और ग्रामीण झारखंड को राष्ट्र निर्माण के लिए दृष्टि का वरदान दे पाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि दृष्टिहीनता के खिलाफ चल रहे इस संघर्ष में जो सफलता, जो करुणा और जो स्नेह मिला है, उनको संबल बनाकर कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल एवं आई बैंक अधिक प्रतिबद्धता से इस ओर अग्रसर रहेगा।